रिमी एंड यू आर वॉचिंग रिमी। और आज के पहले अगर आप लोग चैनल पे कभी नहीं आए हो तो वेलकम बैक इन माय चैनल। दिस वॉज लाइक क्लास ट्रिप ऑफ 2025। ये ट्रिप करने के पहले हम लोग होस्टलर्स यार बहुत ज़्यादा ही पापड़ बेले थे और एवरीथिंग गोज सो स्मूथ लाइक बटर। लेकिन सब कुछ बहुत परफेक्ट हो नहीं सकता है मेरे साथ, तो मैं बेड से गिर गई थी और मेरे पैर में स्प्रेन आ गया था और मैं 15 दिनों तक कहीं नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे पैर में लगा हुआ था प्लास्टर। और जिस दिन मेरा प्लास्टर खुला भाई, उसी दिन मैं बोलती भाई तुम लोग टिकट कर लो और हम लोग साथ में चलेंगे सेम डे। कैन यू इमेजिन? मेरा ऐसा था ना कि मेरा जिद था और एट द एंड भगवान जी के आई एम ब्लेस्ड कि भगवान जी ने मेरी बात सुनी और 2025 एंड में एकदम लास्ट में लाइक 21st को हम लोग निकले थे या 22nd को वाराणसी के लिए। भगवान पीछे गाना बज रहा है यार। हॉस्टल में वीडियो एडिट करना इतना हार्ड होता है, वॉइस ओवर करना इतना हार्ड होता है भाई। ठीक है, तो सुबह के 11 बजे हम लोग रांची से वाराणसी पहुंच गए थे और अब हम लोग को जाना था होटल के लिए। स्टेशन के बाहर आपको ऑटो का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर वो नहीं करना है तो आप रैपिडो कर सकते हो क्योंकि हम लोगों ने भी रैपिडो किया था। अब 5-6 होटल देखने के बाद हम लोग को फाइनली एक होटल पसंद आता है कि हमारे बजट में था और 80 घाट के भी पास था। ये होटल हम लोगों को रैपिडो वाले भैया ने रिकमेंड किया था जो कि काफी अच्छा। होटल पहुंचने के बाद हम लोग 4 घंटे के लिए सो गए थे क्योंकि हम लोग पूरी रात नहीं सोए थे, हमारा RAC टिकट। शाम के 5 बजे तक हम लोग ऑन टाइम तैयार हो गए थे और पहुंच गए थे 80 घाट शाम की गंगा आरती देखने के लिए। गंगा आरती वाज लाइक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, बहुत ही सुकून वाला। अब आरती खत्म होने के बाद भी हम लोग आधा ही घंटे तक वहाँ पे बैठे हुए थे, बहुत ही वहाँ पे हम लोग को सुकून लग रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पे बट्टे लगा था भंडारा खिचड़ी का। भाई ऐसे ठंडी ठंडी हवा चल रही और हम लोग गरम गरम खिचड़ी खा रहे, तो वो तो बहुत ही मजा आया था। इसके बाद हम लोग चले गए पिज्जेरिया। वहाँ पे हम लोग को एप्पल पाई तो नहीं मिला लेकिन हम लोग को पिज्जा मिल गया था, वो भी 1.5 घंटा वेटिंग के बाद। बस इतना ही कुछ करते करते रात के 11 बज गए थे और हम लोगों को होटल जाना पड़ गया था। अब है ये नेक्स्ट डे का हम लोग का प्लानिंग था कि हम लोग सुबह सुबह उठकर सबसे पहले जाएंगे काल भैरव। लेकिन भाई हम लोग अपने आदत से मजबूर हम लोग फिर से सोए रह गए कि यार दोपहर में काल भैरव में बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाता है। हम लोग पूरा अपना प्लान चेंज किए, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट किए, उसके बाद रेडी होके आ गए 80 घाट बोट राइड के लिए। देखो मैं एक बहुत ही सिंपल चीज सजेस्ट करूंगी कि अगर घाट जाते हो तो वहाँ पे सब कुछ खाओ। लाइक ये अमरूद हो गया, मेरे को अभी इसका इतना ज्यादा याद आ रहा है यार, और मैगी हो गया, मतलब सब कुछ जो जो ट्राई कर सकते हो सब ट्राई करो। भाई ये छोटी छोटी चीजें आपके ट्रिप को इतना ज्यादा मेमोरेबल बना देगी कि मैं बस क्या बताऊं। हमारा बोट राइड सिर्फ 100 रुपीज का था। आप प्राइवेट भी बुक कर सकते हो, अगर आपको सूट वूट करना हो, कुछ करना हो तो 3000-2500 में वो मान जाते हैं। मेरे को बहुत ज्यादा ठंड भी लग रहा है, मैं अंदर से कांप भी रही हूँ, लेकिन मेरे को इतना ज्यादा मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि मैं बस जो चीजें रील्स पे देख रही हूँ वो मेरे सामने हो रहा है। लाइक भाई ये सच में हो रहा है सामने, ये सब सच है क्या? मतलब बस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ऐसा था। हम लोगों को बोट वाले ने उतार दिया था मीर घाट पे। वहां से करीब 100 मीटर के पास ही ये किला जैसा कुछ तो पड़ता है, क्योंकि हम लोग रैंडमली चले गए थे। लेकिन ये लाइट ऑन होने के बाद भाई इतना प्रिटी दिख रहा था। यहाँ पे मस्त हम लोग फोटो वोटो लिए, झालमुड़ी खाए, स्टार फ्रूट खाए। अब आ गए हैं काशी विश्वनाथ जी के कॉरिडोर के अंदर। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया पूरा कॉरिडोर एक्सप्लोर करना। लाइक चप्पा चप्पा छान मारे थे कॉरिडोर का, कहाँ पे क्या है कैसा है। और हाँ, कॉरिडोर घूमते घूमते हम लोग को ये अंडरग्राउंड में बहुत प्यारे से शिव जी दिखते हैं, तो हम लोग वहाँ पे गए, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लोग ग्रुप के 8 लोग थे, तो सारे लोग को बुलाने में, इकट्ठा करने में हम लोग को आधा घंटा चला गया और अब तक हम लोग को बहुत तेज वाली भूख लग गई थी। वहीं से एग्जिट करने के बाद हम लोग गली गली पहुंच गए थे खाने के लिए, जो कि खाना वॉज लाइक क्वाइट रीजनेबल। 100 रुपए में रोटी, राइस, 2 तरह की सब्जी, पापड़, दही, इतना कुछ मैं अकेले नहीं खा सकती थी, तो हम लोग एक प्लेट में 2 लोग खाए थे। खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे मणिकर्णिका घाट। इधर आते हुए जो मेरे को गली में टन टन का लकड़ी दिख रहा था ना, पता नहीं क्यों मैं कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी, मेरा दिमाग ही कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। हम लोग गली में चल रहे थे तो हमारे जस्ट बगल से ऐसे अस्थियां क्रॉस कर रही थी। लाइक हमारे घर साइड ये नॉर्मल नहीं है, राइट के साइड कुछ होता है, इंसान नहाता है, मम्मी लोग छूने नहीं देती है, बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पे अस्थियां जल रही थी, उसके जस्ट बगल में एक मंदिर है, वहाँ पे आरती हो रही थी। दैट टाइम मेरे को ऐसे बहुत डीप वाला
गूज़बम्प्स आया था। वैसे हम लोग को ज्यादा आरती देखने मिला नहीं, वहाँ से पंडित जी भगा दिए थे और हम लोग चले भी गए, ज्यादा टाइम रुके नहीं थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे काल भैरव का दर्शन किए थे। बहुत लंबी लाइन थी यहाँ पे। काल भैरव का दर्शन करते करते हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे। रात का 1 बज गया था और हमें बस होटल जाकर सोना था। होटल आने के बाद हम लोग 2-3 घंटे तक सोए और 5 बजे तक जाग गए थे, क्योंकि हम लोग को काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने आज ही एनी हाउ जाना था। सुबह सुबह इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा भी रस नहीं चाहिए, हम लोग को अच्छे से दर्शन करना था। हम लोगों को दर्शन करना था गेट नंबर 2 से, जिसके लिए हम लोगों को जाना था गदौलिया चौक। लोगों ने मस्त रैपिडो वाला ऑटो बुक कर लिया था, वो भैया हम लोग को छोड़ दिए थे। और वहाँ पे जाने के बाद इधर उधर से पूछने के बाद हम लोग पहुंच गए थे गेट नंबर 2। यहाँ पे एक चीज है कि वहाँ पे आप लोगों को सारे ही लोग बोलेंगे कि आप फोन रख लो, फ्री है, ये है वो है। आपको 200-300 का फूल और प्रसादी दे ही देंगे, जो कि अंदर आप चढ़ा भी नहीं सकते। मंदिर के अंदर जाओगे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा लॉकर का, फोन रखने का। तो आधे घंटे के अंदर दर्शन हो गया, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया था। दर्शन करने के बाद भी हम लोग 1 घंटे तक बैठे रहे थे अंदर, क्योंकि अंदर बहुत ही खाली था। अंदर मंदिर का मेरे पास कोई वीडियो है नहीं, क्योंकि वहाँ कोई फोन अलाउड नहीं है। आज पता नहीं क्यों इतना ज्यादा ठंड था, इतना कोहरा था कि आसपास का कुछ भी नहीं दिख रहा। घाट में बैठकर मलइयो खाने के बाद हम लोग चले गए थे राम भंडार का कचौड़ी खाने के लिए। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर वाराणसी जा रहे हो तो प्लीज प्लीज राम भंडार का कचौड़ी खाने जाओ ही, ये इतना अच्छा था। इधर गले तक खाने के बाद हम लोग गली गली भटकते भटकते फिर से आ गए थे काल भैरव का दर्शन करने के लिए। इधर दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए चंद्रकूप कुआं। इसके बारे में कौन ही जानता है। अगर आपका कुएं में परछाई दिख गया तो आप 6 महीने तक जिंदा रहोगे, वरना आपका फील्डिंग सेट है भाई। ये सब करने के बाद गली वली से हम लोग चले गए थे ये धसावा मंदिर देखने के लिए, और साथ साथ हम लोग को पीना था ठंडाई, हम लोग वो पिए। तो उसके जस्ट सामने मेरे को दिख गया था ये सतमोला चटमोला का दुकान, जहाँ पे अचर कचर वाली चीजें मिल रही थी। तो हम लोग बहुत सारा ये सब खरीदे भाई। यहाँ के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा थक गए थे, तो सोचे चलो होटल जाके थोड़ा आराम कर लेते हैं। हम लोग होटल में 2-3 घंटे आराम किए, और अब भाई किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर कहीं और घूमने जा पाए। लेकिन मेरे को और भी घूमना था और एक्सप्लोर करना था, क्योंकि अभी भी हमारा बहुत चीज रह रहा था। वाराणसी आकर मैं भाई अपना टाइम सोने पे नहीं वेस्ट करना चाहती थी। मैं इन लोग को बोल दी भाई तुम लोग सो, मैं जा रही हूँ अकेले एक्सप्लोर करने। बस मैं रेडी हुई, कंफी सा एक कुर्ता पहनी, उसके बाद अपने लिए बुक की एक रैपिडो। तो सबसे पहले मेरे को जाना था BHU वाले काशी विश्वनाथ। मेरे को यहाँ जाने के बाद सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पे बिल्कुल भी ज्यादा भीड़ नहीं था। यहाँ आने के बाद मैं हर एक चीज बहुत अच्छे से एंजॉय करी थी, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। मैं इधर आने के बाद अकेली थी और मैं सोची जा रही थी यार कि 2023 में मेरे को यहाँ पे आना था, बनारस जाना था, लेकिन घर से परमिशन नहीं था, मैं नहीं जा सकती। 2023 वॉज लाइक वेरी वेरी टफ ईयर फॉर मी। तो मेरे को उस टाइम वृंदावन जाना था, मतलब कहीं तो जाना था कि भाई कहीं मेरे को स्पिरिचुअल प्लेस जाना है। लेकिन उस टाइम तक मम्मा पापा से परमिशन था नहीं, कहीं जा नहीं सकती थी। लेकिन फिर 8 या 9 महीने के बाद मेरा फर्स्ट ट्रिप वृंदावन से स्टार्ट हुआ, और भाई अभी मैं थोड़ा बहुत ट्रिप कर लेती हूँ। मंदिर से निकलते के साथ ही यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा सा पेंटिंग मिल रहा था, लाइव पेंटिंग्स बन रहे थे, और मेरा बहुत मन कर रहा था लेने का, लेकिन इट वॉज अ लाइक बजट ट्रिप, तो हो नहीं पाया क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव था मेरे लिए। और हाँ, इफ BHU जा रहे तो यहाँ जाने के बाद यहाँ का कोल्ड कॉफी जरूर ट्राई करना, जो कि सिर्फ 35 रुपीज में मिलता है। कॉफी पीने के बाद मैं फिर से कैंपस घूमने लगी। फिर मुझे दिखा सेंट्रल लाइब्रेरी। भाई मैं लाइब्रेरी भी आज तक नहीं गई हूँ, सेंट्रल वाला। वैसे नॉर्मल लाइब्रेरी भी ज्यादा देर नहीं गई हूँ, क्योंकि पढ़ाई से थोड़ा संबंध मेरे सही नहीं बनते हैं। लाइब्रेरी जाने के बाद इधर उधर देखी, फिर मेरा यहाँ पे थोड़ा पढ़ने का मन किया, फिर वहां से निकल गई। उसके बाद आ गई रामनगर फोर्ट। बहुत सारे लोग वाराणसी आते हैं और रामनगर फोर्ट नहीं आते। भाई ये बहुत बहुत अच्छा है, प्लीज अपने आइटनरी में ऐड करा करो इसे। बहुत विंटेज वाइब देता है, बहुत अलग है। अंदर जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। यार रामनगर फोर्ट बहुत अच्छे टाइम पे आई थी, थोड़ा थोड़ा धूप भी था, तो मैं अपना फोटो शूट भी कर ली थी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे, तो मैं अपना डर डर करके ट्राइपॉड लगाई थी कि कहीं बंदर मेरा ट्राइपॉड और फोन दोनों ना ले जाए। अब मैं रामनगर फोर्ट के अंदर थी और मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कोई टिकट का सिस्टम है और टिकट देके और भी अंदर चीजें देखने जाते हैं। मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रही थी तो बड़ा सा एक गेट आया, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे, तो मैं अंदर जा रही थी। उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ के बाद टिकट से जाते हैं, टिकट काउंटर उधर है, जाकर टिकट। वो मेरे को ये भी बोले कि थोड़ा जल्दी जाना, क्योंकि टिकट काउंटर 5 बजे तक ही खुला रहता है। वहाँ जाने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था यार 80 रुपए देकर अंदर जाऊँ या ना, क्योंकि मैं बाहर जाकर 80 रुपए का कुछ अच्छा तो खा सकती थी, क्योंकि अंदर मेरे को पता नहीं था कि क्या है। 20 रुपए का टिकट रहता मैं फिर भी चली जाती, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे सोची चलो चले ही जाते हैं। के अंदर वीडियोस फोटोज अलाउड नहीं था, तो मैं बता देती हूँ अंदर क्या है। अंदर
एक राजमहल का पूरा सामान लूटा हुआ है। ऐसा है कि किसी ने किसी का घर लूट लिया और अंदर सारी चीजें सजा दी हो, ज्वेलरी, कपड़े, बंदूक, जितनी महंगी महंगी चीजें होती है सारी चीजें। और हाँ, हाथी का दांत, शेर का खाल और पता नहीं क्या क्या था। और हाँ, मेरे से डबल डबल साइज का बंदूक, राइफल और पता नहीं क्या क्या, जो कि मैं बहुत ही फर्स्ट टाइम देख रही। मेरे को इस खुफिया रास्ते के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि इसके पीछे क्या है, किधर निकलता है, कुछ है भी या नहीं है। बस ये मैं रास्ता फॉलो करते गई और मैं पहुंच गई गंगा जी के साइड में, जिसका मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे गंगा जी और यहाँ से गंगा जी दिखती भी है। एवरीथिंग फेल्ट सो अनरियल। इतना यहाँ पे शांति था, इतना अच्छा व्यू आ रहा था। इधर जाने के बाद करीब आधा घंटा बैठी होंगी, अच्छे से सब कुछ एंजॉय करी। ऐसा था ना कि मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया और दिस टाइम आई जस्ट लव बीइंग अलोन। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा और बैठना था, लेकिन यहाँ पे 6 बजे बंद हो जाता, तो वहां से सबको भगा रहे थे, तो यहाँ से मेरे को निकलना पड़ा। अब इधर से निकलने के बाद मैं अपने लिए रैपिडो बुक कर ली और रैपिडो वाले भैया और मैं दोनों मिलकर चाय पिए। इसके बाद पहुंच गए दशाश्वमेध घाट, क्योंकि मेरे को जाना था संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर, लेकिन उधर लगे हुए थे बैरिकेड्स और स्कूटी, ऑटो, उधर कुछ भी अलाउड नहीं था। आपको पैदल जाना होता करीब 4 किलोमीटर। भैया को बोली, भैया एटलीस्ट आप दशाश्वमेध घाट गली वली से ले चलो, आपको तो आइडिया होगा ही, मैं आपको एक्स्ट्रा पे कर दूँ। मैं दशाश्वमेध घाट का गंगा आरती भी देख ली और भाई यहाँ पे सांस लेने का भी जगह नहीं था, यहाँ पे इतना 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 भीड़ था। आरती देखने के बाद इट्स टाइम फॉर शॉपिंग, तो हम लोग चले गए बचपन की यादें लेने के लिए, जहाँ पे बहुत बहुत सारा कुछ, अच्छा इमली, पका हुआ इमली, लड्डू, हींग दाना गोली, मतलब क्या नहीं मिल रहा था यार, इनके पास तो अलग अलग लेवल का चीज था। दशाश्वमेध घाट में मेरे को मेरे दोस्त लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। मैं ट्राई करने वाली हूँ ये मलाई टोस्ट, जो कि खाने में नो डाउट अच्छा था, लेकिन मेरे को ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो मैं बस एक ही खाई थी। अगर आप लोग ग्रुप में जाते हो तो 1-2 चीज ही लिया करो और ट्राई करा करो, ऐसे अच्छा होता है, वैसे चीजें वेस्ट नहीं होती। टोस्ट खाने के बाद हम लोग का मुंह बहुत ज्यादा मीठा मीठा हो गया था, तो हम लोग चले गए थे काशी चाट भंडार चाट खाने के लिए। आधे घंटे के बाद हम लोग को चाट मिल गया, हम लोग चाट खाए, जो कि बहुत अच्छा था खाने में। तो बस मॉर्निंग की है मेरी ट्रेन। तो बस वाराणसी व्लॉग के लिए इतना ही।